बैक टू अवर चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ 10th क्लास विक्स का चैप्टर 4 कास्ट जेंडर एंड रीजन के अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। टेक्सचुअल क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, वाई कास्ट सिस्टम इज़ डिक्लाइनिंग। कि कास्ट जो सिस्टम है, एक जाति के बेस पे जो रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, जो कास्ट होती है, ये सिस्टम जो हो गया है ये काफ़ी ज़्यादा कम पड़ गया है, यूँ कहें तो ख़त्म हो रहा है। क्यों? कास्ट सिस्टम इज नोन एज द वन ऑफ द बेसिक फाउंडेशन ऑफ इंडियन सोसाइटी। कहते हैं कि कास्ट सिस्टम जो है ये हमारी इंडियन सोसाइटी का जो बेस है वो कास्ट सिस्टम है। ठीक है, कहते हैं इसने इंडियन सोसाइटी को क्या किया हुआ है, इंटैक्ट किया हुआ। ठीक है, ये हमारी इंडियन सोसाइटी को बचाती है ताकि वो कुछ बाहर के जो कल्चर्स हैं उनके साथ मिक्स ना हो जाए। क्यों? क्योंकि हमारी इंडिया पे बहुत से ऐसे बाहर के इन्वेडर्स कौन होते हैं जो हमारे देश पर आक्रमण करते हैं। जैसे मोहम्मद 1712 में मोहम्मद बिन कासिम था, उसने आक्रमण किया था सबसे पहले। जैसे बहुत से जैसे ब्रिटिश लोगों ने हमारे इंडिया पर रूल किया, मुगलों ने रूल किया, मुस्लिम्स ने रूल किया। तो डिफरेंट डिफरेंट जो इन्वेडर्स थे उन्होंने क्या किया, हमारे भारत पर रूल किया। लेकिन हमारा जो कास्ट सिस्टम था इसने हमारी सोसाइटी, जो हमारी इंडियन कल्चर को दूसरे कल्चर के साथ मिक्स होने से क्या किया, बचाया। ठीक है, लेकिन कहते हैं कि आज के मॉडर्न टाइम में क्या हो रहा है, ये कास्ट सिस्टम जो हो रहा है वो ख़त्म हो रहा है। ठीक है, अब ये कास्ट सिस्टम ख़त्म क्यों हो रहा है, इसके बहुत से रीज़न है जो आपको नीचे दिए गए। सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स क्या होता है, जो सोसाइटी में जो भी सोशल इविल्स होती है, इविल्स क्या होती हैं, जो बुराइयाँ होती हैं। ठीक है, जैसे दहेज प्रथा होगी, सती प्रथा होगी, ये सब क्या थी, हमारी सोशल इविल्स थी। ठीक है, अब इन इविल्स को रिमूव करने के लिए, दूर करने के लिए क्या किया गया था, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स चलाए गए थे। ठीक है, कहते हैं 19th सेंचुरी में काफ़ी ज़्यादा सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स चले। जैसे ब्रह्मो समाज हो गया, आर्य समाज हो गया, ये सभी मूवमेंट्स चले थे जिन्होंने क्या किया था, कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट, कास्ट सिस्टम के खिलाफ उन्होंने क्या किया था, बोला था। ठीक है, लोगों को बताया था कास्ट सिस्टम के खिलाफ। अब जो लीडर्स थे, ठीक है, अब जो लीडर्स थे इन मूवमेंट्स के वो कौन कौन से थे, जैसे स्वामी दयानंद हो गए, स्वामी विवेकानंद हो गए जिन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, ज्योतिबा फूले हो गए, ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, महात्मा गांधी एसेट्रास, ये सभी क्या थे, हमारे जो नेता थे। इन्होंने क्या किया था, कास्ट सिस्टम को डिनाउंस खत्म करने के लिए क्या किया था, इंपॉर्टेंट क्या चलाए थे, मूवमेंट्स चलाए थे। जिन मूवमेंट्स के कारण क्या हो गया था, कास्ट सिस्टम अब क्या हो गई है, ख़त्म हो रही है। ठीक है, दूसरा क्या फैक्टर है, दूसरा मॉडर्न एजुकेशन। मॉडर्न एजुकेशन पहले टाइम में क्या होता था, पहले टाइम में एजुकेशन जो थी वो जैसे संस्कृत में एजुकेशन दी जाती थी, या कुछ ऐसी एजुकेशन दी जाती थी जो हमें धार्मिक कट्टर बनाती थी। लेकिन आजकल क्या हो गया, मॉडर्न एजुकेशन क्या एजुकेशन है, जैसे कि हम वेस्टर्न एजुकेशन के इन्फ्लुएंस में आ गए, बाहर के जो हमें पता चलना शुरू हो गए, जैसे यूट्यूब्स हो गए, गूगल्स वगैरह हो गए, इससे हमें क्या पता चलता है, हमें दूसरे कंट्री के कल्चर्स के बारे में पता चलता है। जिसके कारण क्या होता है कि हमारे जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है वो पुराने एजुकेशन सिस्टम के मुकाबले में क्या करता है, लोगों की जो सोच है उसको काफ़ी ज़्यादा ब्रॉडन करता है। ठीक है, तो पहले क्या था, रिलीजियस एजुकेशन दी जाती थी। ठीक है, जो सिर्फ 3 क्लासेस तक ही कन्फाइंड थी, मतलब जो हायर, उस टाइम में 4 कास्टें होती, जैसे होती थी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ठीक है, 3 लेवल्स तक ही क्या दी जाती थी, एजुकेशन दी जाती थी। जो शूद्र क्लास होती थी, जो 4th क्लास होती थी, उसको एजुकेशन नहीं दी जाती थी। लेकिन जैसे ही मॉडर्न एजुकेशन आई तो रिलीजियस एजुकेशन क्या होगी, मीट टू एन एंड, मतलब ख़त्म। यहाँ पे मीट है, ठीक है, मीट टू एन एंड मतलब ख़त्म होगी। हर किसी ने क्या करना शुरू कर दिया, एजुकेशन लेना शुरू कर दिया, जिसके कारण क्या हो गया, डिस्क्रिमिनेशन, जो भेदभाव था उसका अंत होना शुरू हो गया, और लोगों को पता चला कि उनके राइट्स क्या हैं और उनकी इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, जिसके कारण कास्ट सिस्टम क्या हो गया, डिक्लाइन हो गया। डिक्लाइन मीन खत्म हो गया। ठीक है, तीसरा, एडवेंट ऑफ मैनी न्यू ऑक्यूपेशंस, मतलब नए नए व्यापारों का आना, नई नई नौकरियों का आना। ठीक है, अब पहले क्या होता था, कास्ट सिस्टम में पहले कहता है जिसके पापा का जो बिजनेस होगा वो उस उसी बिजनेस में ही रहेगा। मान लो कि जैसे जो कुम्हार था उसका बेटा कुम्हार, लोहार का बेटा लोहार, सुनार का बेटा सुनार, ऐसा था। ठीक है, लेकिन अब ये क्या हो गया, जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन होना शुरू हो गई, मॉडर्नाइजेशन आई, तो काफ़ी नए नए ऑक्यूपेशन आना शुरू हो गए, और लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया कि कास्ट के बेस पे ना होकर अपनी एबिलिटी के बेस पे उन्होंने न्यू ऑक्यूपेशन को धारण करना शुरू कर दिया, जिसके कारण क्या हो गया, कास्ट सिस्टम क्या हो गया,
डिक्लाइन हो गया, ठीक है। फोर्थ फीचर से हमारा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, मतलब यातायात के साधन, और जब जब हम एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, जैसे मान लो कि हम आजकल फेसबुक चल रही है, फेसबुक है, ठीक है, गूगल्स है, हम उसके थ्रू किसी भी पर्सन के बारे में, किसी भी कंट्री के बारे में हम क्या कर सकते हैं, नॉलेज गेन कर सकते हैं। पहले में क्या होता था, इतना सोर्स ऑफ कन्वींस नहीं होते थे, मतलब लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने में उनको महीनों लग जाते थे, इवन कि पैदल यात्रा करते थे, ठीक है, बसेस भी बड़ी फ्यू नंबर में होती थी, जिसके कारण क्या होता है, लोग एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में नहीं आते थे। लेकिन आजकल क्या हो गया, आपने देखा होगा कुछ ही घंटों में हम क्या एक कंट्री से दूसरी कंट्री में क्या कर सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है। जिसके अब कहते हैं कि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से क्या हुआ कि जैसे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आए और कम्युनिकेशन आया, तो लोग क्या हो गए, लोग एक दूसरी जगह पे जाना शुरू हो गए और एक दूसरे के कांटेक्ट में आना शुरू हो गए, ठीक है। अब हमें जैसे मान लो कि अब हम देखते हैं कि हमारे इंडिया में क्या है, यूपी बिहार से लोग आते हैं, हमारे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में आते हैं काम करने के लिए, ठीक है, जैसे धान की कटाई के लिए आते हैं, तो वो क्या करते हैं, ऑक्यूपेशन की खोज में आते हैं, ठीक है। अब जैसे हमारे कुछ इंडियंस हैं, वो बाहर जाते हैं, कनाडा जाते हैं, जैसे कहीं भी बाहर जाते हैं काम की खोज में, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इस चीज़ ने भी क्या कर दिया, कास्ट सिस्टम को बड़ा ज़्यादा डिक्लाइन कर दिया, ठीक है। अब जैसे हमें जानना शुरू हो गए, कंट्री को दूसरे कंट्री के लोगों को जानना शुरू हो गए, तो हम ये क्लास की जो रिजिडिटी थी ये क्या होगी, ख़त्म होगी, और हम कास्ट सिस्टम को क्या करना शुरू करने लगे, अवॉइड करना शुरू कर दिया। थैंक यू।